तारीख के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जो तारीख की गर्द में दबने के बावजूद अपनी गूंज से जिंदा रहते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह भी उन्हीं नामों में से एक है। ये वह अजीम जंगजू था जिसने चंगेज खान जैसे नाकाबिल शिकस्त जंगजू को न सिर्फ ललकारा बल्कि काफी दफा शिकस्त भी दी। ये कहानी सिर्फ दो अजीम जंगजुओं की जद्दोजहद नहीं बल्कि हिम्मत, जुर्रत और कुर्बानी की दास्तान है। ये कहानी है एक ऐसे शेर दिल इंसान की जिसने अपनों की साजिशों और गद्दारियों के बावजूद तारीख के पन्नों पर बहादुरी की ऐसी रोशन तहरीर लिखी कि खुद चंगेज खान ने उसकी शजाअत को माना। एक समय आया जब सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने कैद की जिल्लत से मौत की आज़ादी बेहतर जाना और अपने घोड़े के साथ पहाड़ की बुलंदी से बहते दरिया में कूद गया। ये वह तारीखी मंजर था जिसे देखकर चंगेज खान जैसे फातिह ने भी कहा, उसकी मां को उस पर गर्व होना चाहिए। चंगेज खान को जिंदगी में 2 बड़ी जंगों और 7 छोटी झड़पों में शिकस्त हुई। हर बार मुकाबिल एक ही था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह। चंगेज खान ने सिर्फ एक ही दुश्मन को बहादुरी पर खराज-ए-तहसीन पेश किया था और वो जलालुद्दीन था। सुल्तान जलालुद्दीन मुस्लिम दुनिया का फिदिया था। अगर यह न होता तो चंगेज खान के हाथों मुस्लिम दुनिया की तबाही की दास्तान ज्यादा तवील और दिलखराश होती। शिकस्त की राख से उसने बहादुरी का परचम उठाया। कभी चंद सौ तो कभी चंद हजार सरफरोशों के साथ वह चंगेज खान के लश्कर के सामने ऐसी दीवार बन गया जिसने चंगेज खान को बार बार पसपा होने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि एक समय आया जब उसके पास एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया तो उसने चंगेज खान को लिखा, तुम मेरे लिए जंगल जंगल खाक छान रहे हो, मैं इस समय यहां बैठा हूं, तुम आओगे या मैं आऊं? चंगेज खान की जिंदगी में यह पहला मौका था जिसमें उसे किसी ने यूं चैलेंज किया हो और वह चैलेंज कबूल करने की हिम्मत न कर सका हो। उसे मालूम था अगर सुल्तान जलालुद्दीन यूं ललकार रहा है तो शेर के मुंह में सर देना हिकमत नहीं। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के इस चैलेंज ने चंगेज खान को पागल कर दिया था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने लश्कर की तैयारियों में लग गया, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं हो रही थी कि वह सुल्तान जलालुद्दीन का मुकाबला करने को तैयार है या अभी भी कोई कमी रहती है। उसे मालूम था कि चैलेंज देने वाला कौन है, मगर तकदीर के अपने फैसले होते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के लश्कर में 2 सरदारों के बीच एक घोड़े पर झगड़ा हो गया जिसकी वजह से लश्कर में फूट पड़ गई। अफगान सरदार नाराजगी में अपने लश्कर को लेकर चला गया। सुल्तान को खबर हुई तो भागकर खेमे से बाहर आया। उनको समझाया कि ऐसा न करो, मुसलमानों के मुस्तकबिल का ख्याल करो, मगर कुदरत को शायद यही मंजूर था और सुल्तान का लश्कर आधा रह गया। चंगेज खान को इसी मौके के इंतजार में था। आखिरी बड़ी लड़ाई सिंध दरिया के किनारे हुई जब साजिशों और दाखिली झगड़ों से निढाल सुल्तान जलालुद्दीन 30,000 पनागज़ीनों, 3,000 घुड़सवारों और 500 के करीब मुहाफिजों के साथ हिंदुस्तान जा रहा था कि चंगेज खान 2 लाख के लश्कर के साथ आन पहुंचा। 3,000 घुड़सवारों का मुकाबला 50,000 घुड़सवारों से था। ग्लोबल क्रोनोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के मुसन्निफ ने लिखा कि जलालुद्दीन यूं बहादुरी से लड़ा कि चंगेज खान भी हैरान रह गया। उसने चंगेज के लश्कर को अधोड़ा और उसके करीब जा पहुंचा, मगर फिर 70,000 की मजीद फौज चंगेज खान की मदद को आन पहुंची। जख्मों से निढाल सुल्तान घेरे में आ गया। चंगेज खान ने हुक्म दिया, इसे जिंदा गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सुल्तान के सामने चंगेज खान था और पीछे सिंध का दरिया। उसने गिरफ्तारी देने की बजाय पहाड़ से घोड़े के साथ दरिया में जंप कर दिया।
चंगेज खान में घोड़ा दरिया में डालने की हिम्मत न हो सकी। वह किनारे पर हैरान खड़ा जख्मी सुल्तान को दरिया पार करते देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई ऐसा भी कर सकता है। फिर उसने अपनी फौज के सालारों को बुलाकर कहा, इस शख्स को देखो, इसकी माँ को इस पर फख्र होना चाहिए। कैसा बहादुर पैदा किया। ये वाकया उज़्बक, फारसी और तुर्क लोक दास्तानों का हिस्सा है। यह मुकाम पाकिस्तान में है और घोड़ा त्रप के नाम से मशहूर है। दूर दूर से लोग देखने आते हैं।